आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत शिष्य के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो एक कुआं था। कुआं के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष था और वृक्ष का एक मोटा डाल जो था कुएं में घुसा हुआ था। पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था। कुएं में गिरने के बाद वह पत्ता पानी में सड़ जाता था। लोग जो पानी पीते थे रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना था। सब शिष्य अपना सिर नीचे कर लिए। शिष्य के मन में हुआ, हमको तो नहीं कहेंगे, तुम ही चलो। सब अपने सिर को नीचे कर लिए। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे थे। एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा, क्या इस डाल को तू काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा, इस वृक्ष पर चढ़ो और उस डाल को, टहनी को काट डालो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कुल्हाड़ी लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए। मंत्र जाप जपते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। अब मंत्र जाप कर रहे हैं, डाल को काट रहे हैं। और जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। नीचे को बैठे थे, ऊपर से काट रहे थे। नीचे बैठे थे, ऊपर से काट रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा तू पागल हो गया है, तो उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो। डाल कटने के बाद तो कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो रसातल को चले जाओगे। गुरु के प्रति इतने समर्पित थे। अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। जब इस तरह दृढ़ निश्चय होकर के कहते हैं, आपकी कृपा से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा, अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। मंत्र का जाप करते हुए काट रहे थे। डाल आधा ही कटा था, वजन बढ़ा। वजन जब बढ़ता है, डाल कट करके टूट जाता है और टूटने के बाद अंबादास सहित कुएं में गिर जाता है। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। सब मिलकर के जब उस डाल को निकालते हैं तो क्या देखते हैं, अंबादास कुएं में ध्यान कर रहे थे। कुएं में ध्यान कर रहे थे। अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन हुआ। सदगुरु का दर्शन हुआ और अंबादास की दृष्टि खोल गए। दृष्टि खोल गए। दृष्टि बाहर निकाला गया। अपने सदगुरु के चरण निपट गए और आंसू बहाते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा, मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है।
फसी श्रुति आई अम फांसी अयन सुधि आपनी नासी, भय भवसोग की बासी कठिन चाहते उदारा। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन को, जो दिल्ली के रहने वाले बहुत बड़े फकीर संत सदगुरु थे, दिल्ली के रहने वाले। उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। और एक समय की बात है, फकीर निजामुद्दीन अपना एक जूता एक गरीब व्यक्ति को दे दिए। क्यों दिए थे? जूता बेचकर अपने लड़की का शादी कर लेगा। जूता लेकर के आ रहे थे, वह सज्जन जूता लेकर के आ रहे थे अमीर खुसरो सदगुरु का दर्शन करने के लिए। कई ऊंट पर उनके जीवन का पूर्ण कमाई था, वह लेकर के जा रहे थे। एक ऊंट पर अपने बैठे थे, एक पर उनकी पत्नी और एक पर पुत्र। मुल्तान से आ रहे थे, क्योंकि मुल्तान के सुल्तान से अनबन हो गया था। जब वहां से चले, वो विचार किए कि सबसे पहले हम सदगुरु का दर्शन करने के लिए जाएंगे। श्री सदगुरु, पहले सदगुरु का दर्शन करेंगे। रास्ते में जब आते हैं तो अच्छी खुशबू आ रही थी, अच्छी खुशबू। एक सज्जन उधर से आ रहे हैं, ये भी जा रहे थे। धीरे धीरे वह सज्जन जब नजदीक आते हैं तो और खुशबू बढ़ने लगी। जब वहां से निकल गए, अमीर खुसरो के मन में हुआ, लगता है इसी के पास कुछ ऐसी वस्तु है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और लगता है तो पीर की खुशबू है, सदगुरु की खुशबू है। उनको बुलाते हैं, वो आए और कहते कहां से आ रहे हो? कहा मैं तो फकीर निजामुद्दीन के पास से आ रहा हूं। कहा इसमें क्या है? कहा पीर का फकीर का जूता है। कहा पीर और फकीर का जूता, तो जूता कैसे ले लिया? वह गरीब व्यक्ति कहते हैं मेरे पास 4 लड़की है, चारों सयानी हो गई, शादी की योग हो गई है। किसी आदमी ने कहा था आप वहां जाइए, फकीर निजामुद्दीन के पास जाइए, वहां जाइएगा, उनके दरबार से कोई खाली वापस नहीं आते हैं। लेकिन मैं वहां 3 दिन तक रहा, कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं आए। अंत में जब वहां से मैं आने लगा तो पीर ने फकीर निजामुद्दीन अपना जूता दिए हैं, जब बेच करके लड़की का शादी कर लेना, वही जूता है। उसी समय में खुसरो कहते हैं पीर ने क्या कहा? जूता बेचने के लिए? कहा हाँ। कहा कितना बेचोगे? वह सज्जन कहते जो देना चाहते हैं दे दीजिए, जो देना चाहते हैं दे दीजिए। उसी समय अमीर खुसरो ने कहा मेरे पास कई ऊंट है, सब पर सामान लदा हुआ है, एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए और एक मेरे पुत्र के लिए। छोड़ दीजिए, तमाम ऊंट पर जो भी मेरे जीवन का पूर्ण कमाई है, सोना है, चांदी है, आदि आदि द्रव्य है, आप लेकर के चले जाए। उनके बदले मुझे पीर का जूता दे दीजिए, फकीर का जूता दे दीजिए। वह सज्जन हाँ भर देते हैं। वो जूता वह सज्जन अपने घर चले गए और यह अमीर खुसरो सदगुरु के पास जाते हैं। जैसे वहां पहुंचे, फकीर निजामुद्दीन कहते यह जूता तो मैंने एक गरीब एक सज्जन को दिया था, तो जूता उनसे कैसे, क्यों जूता ले लिया? उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं हे हजरत, मेरे पास कई ऊंट था, मेरे जीवन का पूर्ण कमाई था उसी पर, और तमाम दे करके उसके बदले में मैंने पीर का फकीर का जूता खरीदा है। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते जा रे अमीर, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते आप तो हजरत हैं, आप तो पहुंचे हुए संत सदगुरु हैं, और मेरा और आपका समाधि स्थल एक जगह कैसे बनेगा?
उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा, मेरा समाधि स्थल टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। देखिए कितने बड़े सदगुरु के प्रति समर्पित थे और गुरु भी कितना हृदय से उनको चाहते थे। एक समय की बात है, अब फकीर निजामुद्दीन चाहते हैं अपने रहते किसी शिष्य को गुरु गद्दी पर बैठा दो। अपने तमाम शिष्य को बुलाते हैं, तमाम शिष्य आए, सुबह से लेकर के शाम तक इधर से उधर चल रहे, इधर से इधर से उधर चल रहे, इधर से उधर चल रहे हैं। और वहां उस शहर के, दिल्ली शहर के लोग कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया जो इधर से उधर चल रहे हैं? गुरु शिष्य को क्या हो गया जो इधर से उधर चल रहे हैं? होते होते शाम होने को चला, श्री सदगुरु शाम होने को चला। उसी समय फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे पर पहुंचते हैं। जब कोठे के पास पहुंचे, अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता हूं तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोहना। अपने चल गए, वेश्या के कोठे पर चल गए। वहां जब गए, वेश्या सब आकर के प्रणाम किए। वेश्या सब कहने लगी, हजरत क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन कहते, मेरे लिए जितना जल्दी एक बोतल मीठा शरबत ढक करके लाओ, एक बोतल शरबत ढक करके लाओ। भोजन में 4 रोटी, 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना। और हम रात में यही ठहरेंगे, सत्संग करेंगे यहां पर। तमाम शिष्य देख रहे थे, तमाम शिष्य देख रहे थे। वो जाकर के भीतर जाके सबको उपदेश करने लगे, अपने जीवन को बना लो, यह नाशवान शरीर है, शरीर की नश्वरता को बताए। और जितने भी वेश्याएं थे सब अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दिए, उनसे दीक्षित लेकर के ध्यान भजन करने लगे। सुबह जब हुआ तो काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। जब फकीर निजामुद्दीन वहां से देखते हैं तो नीचे में तमाम शिष्य चले गए थे, 1 बचे थे। कौन 1 बचे थे? वही अमीर खुसरो। फकीर निजामुद्दीन कहते, और सब कहां चला गया? अमीर खुसरो कहते, हजरत जिस समय आपके पास बोतल में जो ढक करके लाया था, उसी समय बहुत शिष्य जो थे कुछ से कुछ कह करके चले गए। जो कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए, आज वही फकीर वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कह करके चले गए। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तो भी चला जाता, तो भी चला जाता, तो क्यों नहीं चला गया? उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहां जाता? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? उसी समय सदगुरु ऊपर से नीचे आते हैं, और जैसे नीचे आते हैं अमीर खुसरो उनके चरण में लिपटते हैं और फकीर निजामुद्दीन से हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंतर में प्रकाश का दर्शन करा देते हैं और गुरु गद्दी पर उनको बैठा देते हैं। यह गुरु की कृपा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सच्चा शिष्य चाहिए, सच्चा शिष्य। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करता है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे,
तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेभे। मातहु तय बढ़े छोह कर्ण तय, पितहु तधिक भलाई है। कुल मालिक हूँ तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित पट तर नाई है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। सच्ची घटना है कटिहार की, आप लोग जानते होंगे। सत्संग मंदिर का, कटिहार सत्संग मंदिर का व्यवस्थापक एक थे। एक रामानंद बाबा, जो महर्षि दल बहादुर बाबा के शिष्य थे, वो गए कटिहार। कोरोना काल चल रहा था। वहां जब पहुंचते हैं तो आश्रम में ताला लगा हुआ था। तो खबर करते हैं तो वहां से जो व्यवस्थापक थे कहने लगे, नहीं नहीं, आश्रम में किसी को ठहरने का आदेश नहीं दिया गया है, यहाँ किसी को हम नहीं रखे, अभी कोरोना चल रहा है। रामानंद बाबा कहते, देखिए हम तो रहेंगे आश्रम में, आश्रम में हम रहेंगे। कहा नहीं नहीं, आप वहां आते नहीं है। दूर से कहते उनको कहिए जाने के लिए। रामानंद बाबा कहते कुछ भी हो जाए हम रहेंगे आश्रम में रहेंगे, क्योंकि हमको कटिहार में काम है। वो वहां आए नहीं। तब चाबी भेजवाए, दूसरे आदमी से चाबी भेजवाए, और चाबी भेजवाए खोल करके जैसे वो प्रवेश करते हैं, उसी बीच में जो व्यवस्थापक था बीमार पड़ गए। डॉक्टर से दिखलाने के लिए डॉक्टर ने कहा इनको कोरोना हो गया है। श्री सदगुरु किनको? व्यवस्थापक को कोरोना हो गया। जैसे घर गए, पुत्र को पता चला, पतोह को पता चला। पुत्र को पता चला कि बाबूजी को कोरोना हो गया, तो बाबूजी कहते पुत्र कहते, बाबूजी आप घर से निकलिए। श्री सदगुरु घर से निकलिए। अब वो कह रहे हम इतना सुंदर ढंग से सजाए, सुंदर मकान बनाए, और हम बनाए, हमें को कह रहे निकलने के लिए। तो कहते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से मकान को खाली कीजिए। कहा कहां जाए? कहा मंदिर जाइए, और यहां जल्दी से निकलिए कि निकालना पड़ेगा हमको, मतलब रुआब मार करके निकालना पड़ेगा। इतने आवेश में आए और उनको मंदिर से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। जब मंदिर प्रवेश करते हैं तो रामानंद बाबा से कहते, बाबा बहुत मैंने रुपया संग्रह किया, बहुत अच्छा घर बनाया, पुत्र को इतना दिया उतना दिया, ऐसे दिया वैसे दिया, लेकिन आज मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे कोरोना हो गया। रामानंद बाबा कहते कोरोना से आप बहुत डरते थे। अरे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। गुरु के प्रति आपको विश्वास नहीं था, सत्संग के प्रति विश्वास नहीं था। पुत्र वहां से निकालते हैं, अब करो तो क्या करो? कहा क्या कीजिएगा? सदगुरु को, सदगुरु महाराज का भजन कीजिए। कहा नहीं, लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी,
हम कैसे रहेंगे, मेरा तो कोई सेवा करने वाला नहीं। रामानंदवा कहते हैं हम ही सेवा करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। तो रुपया तो मैंने सब दे दिया, तो रुपया सब आप दे देता, आपको रुपया की क्या आवश्यकता है। आपके पास कितना रुपया, तो क्या कहते हैं अभी भी 1 करोड़ रुपया हम रखें, 1 करोड़। और उस रुपया में से 1 करोड़ रुपया में से उनको खर्चा करने का मौका नहीं दिए, और उसी समय सत्संग मंदिर में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनको कोई छूने वाले, पुत्र भी छूने वाले नहीं। रामानंदवा सब मिल करके उनको लेके गए, उनका दाह संस्कार करवा देते हैं। पुत्र डर से नहीं निकले। 2 दिन हुआ, पुत्र बीमार पड़ गए। पुत्र बीमार पड़ गए, उनको ले गए भागलपुर। अब भागलपुर जब ले गए, डॉक्टर ने कहा इनको हो गया है कोरोना। पुत्र को भी हो गया कोरोना। जैसे कोरोना हो, साथ में उनकी पत्नी भी थी, पुत्र भी था, और उनका साला आए थे, ससुर भी आए थे। भागलपुर में ही वो दम को तोड़ दिए। 2 दिन के अंदर में दम को तोड़ दिए। जैसे दम उनकी मृत्यु हो जाती है, ससुर उनके पिताजी कहते मैं जा रहा हूं। भाई भी चले गए, पिता भी चले गए, और गाड़ी पर बोझवा करके किसी तरह उनको लाए। तो कहां ले जाएंगे, आए बरारी। दाह संस्कार, अग्निदान करने वाले कोई नहीं थे, सब छोड़ दिए। संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु के आपके पास अभाव है तो आपके हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाव का बनाया है पिंजरा, सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भोल भर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू ले विचारी, बिना विचार कछो सार मिले नो छाल सकल सितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी, कहे अलवस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी, आप तो खोद गिरधारी, रे मन मान हमारी। यह लाए अब पति का दाह संस्कार करना है। उसी समय पत्नी बिलख करके गाड़ी से निकली, रोने लगी। वहां गए, कहा दाह संस्कार करवाना है। एक ड्राइवर और पुत्र अपने बेचारे थे, छोटा सा लड़का था। कहा दाह संस्कार करना है। कहा बिजली से कराइएगा, इलेक्ट्रिक से कराइएगा तो 11,000 पड़ेगा, और लकड़ी से कीजिए, लकड़ी से दाह संस्कार कीजिएगा तो 5,000 पड़ेगा। उसी समय अब इनको जो है गाड़ी से कौन निकाल लेंगे, एक अपने है, कौन निकालेंगे। उसी समय वह गाड़ी पकड़ करके बिलख करके रोने लगी। गुरुदेव, पति भी साथ छोड़ दिए, पति भी साथ छोड़ दिए, पिता भी, ससुर भी साथ छोड़ दिए, मेरे पिताजी भी साथ छोड़ दिए, भाई भी साथ छोड़ दिए, आप भी साथ छोड़ दोगे, आप भी साथ छोड़ दीजिएगा तो मेरा कौन रक्षा कर, मेरा रक्षा कैसे मैं कौन करूं, आप भी साथ छोड़ दोगे। अपने माथा को गाड़ी में सटा करके रो रही थी। उसी समय 5 मुसदंड उठाते हैं और लाश को निकाल करके चिता पर रखे, लकड़ी बोझ दिए, और लड़का को क्या करते, लड़का को निकाल करके, जैसे लड़का को निकाल गंगा को लेकर के जाने लगे, वो रोने लगी
कि मेरे पुत्र को ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं। गंगा में से स्नान कराते हैं उनको, कफन का कपड़ा व्यवस्था देखिए कैसे हुआ, कफन का कपड़ा भी उनको पहना दिए लड़का को, अग्निदान करा करके कराए और लड़का को फिर गाड़ी पर भीतर में बैठा दिए। लड़का को गाड़ी में बैठाते हैं, अग्नि की लपक जल रही है, तूफान गति से दौ दौ हो रही है। जैसे वहां पुनः अग्नि की लपक जब जल लपक बढ़ रही थी, मुड़ करके देखती है तो वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था। कौन थे वे? वहां कोई नहीं था, सिर्फ अकेला लाश जल रहा है। कौन था वो? सामर्थ्यवान सदगुरु सब व्यवस्था कर दिए। इसलिए गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। इसलिए उपकारी अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। गुरु से बढ़कर के कोई उपकारी नहीं है। जो गुरु देंगे वही राम देंगे, जो गुरु नहीं दे सकेंगे वो राम नहीं देंगे। इसलिए अपने जीवन का हम लोगों को तो सामर्थ्यवान सदगुरु, हम लोगों को सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है। परमारास महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले का अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? समर्पित, गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए। कैसा समर्पण भाव? आप लोग जानते होंगे गोरखनाथ जी महाराज, और उनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज कहते गोरख गोरख जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगी। आश्रम में कुछ खाने के लिए है, तो आश्रम में तो कुछ था नहीं। गोरखनाथ जी बाहर निकलते हैं, देख रहे जगह प्रकाश हो रहा, वहां गए। वहां जब गए एक माई थी, वहां भोज का उत्सव था। वहां वह कहने लगे माई मेरे गुरुदेव के लिए कुछ आप भोजन दे दीजिए। तो माई ने कई आदमी के लिए, कई साधु के लिए भोजन दाब करके दिए। और जब लेकर के भोजन लेकर के आए, अपने गुरुदेव के सामने रखते हैं। गुरुदेव भोजन खा रहे हैं और उसमें दही बारा भी था। दही बारा का बड़ाई करते करते गुरुदेव क्या किए, सब दही बारा खा गए। सब कुछ तो बहुत सुंदर लगता, दही बारा तो बहुत सुंदर लगता, बड़ाई करते करते सब दही बारा खा गए। फिर क्या कहते हैं, गोरख दही बारा तो बहुत सुंदर लगा, अगर एक दो दही बारा और हो जाता तो बहुत अच्छा होता। फिर कहते मैं वहां से आ रहा हूं, पुनः वहां गए। फिर कहते माई मेरे गुरुदेव के लिए एक दो दही बारा दे दो। वह माई आई और झुझलाते हुए कहने लगी बेशरम, बेशरम कहीं का, तुमने कहा था इतने आदमी हैं, कई आदमी के लिए मैंने भोजन दिया और कहते हो पुनः दो दही बारा मेरे गुरुदेव के लिए दे दो। तुम्हारे गुरुदेव सब खा गए। दो दही बारा लोगे तो उसके बदले में जो मांगूंगी तुमको देना पड़ेगा। कमाई जो मांगना चाहते आप मांग लो, उसके बदले में हम दे देंगे, लेकिन हमको दही बारा दे दीजिए। उसी से माई अंदर जाने लगी, कहने लगी देख एक आंख का डिम निकाल करके रखो, देखिए परीक्षा, एक आंख का डिम निकाल करके रखो। माई के अंदर दही बारा लेकर के जैसे आती है, तब तक तो गोरखनाथ जी अपना एक आंख का डिम निकाल के मुट्ठी में रखे हुए। जैसे माई देखती है
आंख से खून बह रही है, हाथ भी खून से लथपथ है। उसी समय दही बारा रखते हुए बेहोश होकर के गिर गए। होश आए तो घर भागे। गोरखनाथ जी कहते, माई अरे आंख का डिम ले लो। भीतर से वहां माई बोलने लगी, साधु बाबा मैं अपने कहे पर पश्चाताप कर रही हूं, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए, आप जाइए दही बारा लेकर के जाइए। उसी समय पट्टी आंख में, माथे में पट्टी बांधते हैं। एक हाथ में दही बारा है और दूसरे हाथ में आंख का डिम है। जब सदगुरु महाराज के पास पहुंचे, उसी समय उनके गुरुदेव कहते हैं, गोरख अरे तेरा हाथ भी खून से लथपथ है, तेरे माथे में पट्टी, उसमें भी खून लगी हुई है। गोरखनाथ कहते हैं, गुरुदेव थोड़ा कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। कहा हुआ क्या बताओ। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरुदेव जब मैं पुनः उस माई के पास दही बारा मांगने के लिए गया तो माई ने कहा एक आंख का डिम निकाल करके रखो, एक आंख का डिम देना पड़ेगा। मैं तो निकाल करके रखा, माई ने दही बारा दे दिया लेकिन आंख का डिम लिया नहीं। गुरुदेव ने कहा आंख का डिम कहाँ है? कहा मेरे मुट्ठी में है, मेरे मुट्ठी में है। उसी समय सदगुरु उठते हैं, उनके हाथ से आंख का डिम लेते, पानी में धोते हुए पट्टी खोलते, आंख पर जैसे दाबते हैं, आंख में ज्योति आ गई, देव दृष्टि भी खोल गए। ये गुरु की कृपा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा गुरुदेव की बाल न बाका होए। परमसंत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही तो सच्चा शिष्य है। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज बहुत परीक्षा लिए, बहुत शिष्य का परीक्षा लिए, सबका परम कल्याण कर दिए, परम कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज जब भोजन करते थे, भोजन के बाद पान खाते थे, पान लगाने वाले का व्यवस्था कर दिए। भोजन के बाद उनको पान लगा करके देते थे। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत हृदय से उस शिष्य को मानते थे, सेवारत शिष्य था। उसी समय वो जो उनका जो इतना गुरु की नजर में उनका जो सम्मान होने लगा, तो विरोधी भी था, विरोधी भी गुरु भाई विरोधी भी था, विरोधी गुरु भाई था। क्या किए? पान कूटने वाला बट्टा जो था, पनबट्टा चुरा लिए। अब गुरुदेव को समय पर पान देना है, पान कूटने वाला बट्टा चुरा लिए। भोजन के बाद देख रहे हैं कि पान कूटने वाला बट्टा ही नहीं है, और समर्थ रामदास जी महाराज का दांत टूट गया था। चूना अधिक होने के बाद गाल कट जाता था, जीभ कट जाता था। वह शिष्य क्या किए? अपने दांत से ही चबा चबा करके अब पान उनको देने लगे। और गुरुदेव श्रद्धा से, क्या गुरुदेव नहीं जानते थे? गुरुदेव जानते थे, लेकिन श्रद्धा प्रेम के चलते गुरुदेव खा रहे हैं। कई दिन इस तरह चला। जिसने चुराया था जिसने चुराया था शिवाजी महाराज को खबर करते हैं, महाराज जिसको आप सेवा में रखे हैं, भोजन के बाद जो पान लगा करके देते हैं, वो अपने दांत से चबा करके पान देते हैं। शिवाजी महाराज ने कहा, मैं भोजन उपरांत आ रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके रखना। शिवाजी महाराज समय पर पहुंचे, उससे पहले ही पान लगा करके दिए थे। समर्थ रामदास जी महाराज चबा चबा करके खा रहे थे, उसी बीच में शिवाजी महाराज आ गए। अब पुनः दूसरा पान चबा रहे थे और देख रहे हैं कि गुरुदेव तो पान खा रहे हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं, पान कूटने वाला बट्टा हाजिर करो, पान कूटने वाला जो बट्टा है हाजिर करो। जैसे कहते पान कूटने वाला बट्टा हाजिर करो, उसी से मैं वह शिष्य हाथ में तलवार उठा लिए और सदगुरु के बगल में खड़े हो गए। सदगुरु के बगल में खड़े हो गए। उधर शिवाजी महाराज बैठे थे।
और नाम का सुमरण करते हुए पांव तो चबा रहे थे, अपने गले पर तलवार का प्रहार करते हैं। सर जो है धड़ से अलग हो गए, हाथ में गिरता है, हाथ से गिर करके समर्थ रामदास जी महाराज के गोद में गिर गया सिर। और समर्थ रामदास जी महाराज के गोद में जो सिर गिरा, उसी समय उनके मुख से पान निकाल करके अपने मुख में ले लिया और चबाने लगा। शिवाजी महाराज देखते हैं गुरु और शिष्य में इतना प्रेम, गुरु और शिष्य के प्रेम को मैंने तोड़ा। शिवाजी महाराज पश्चाताप करने लगे। उसी समय धड़ तो नीचे गिर गया था, सिर तो सदगुरु के गोद में था। और समर्थ रामदास जी महाराज सिर को उठा करके जैसे धड़ में सटाते हैं और कहते उठ करके खड़ा हो जा, और सर और धड़ जोड़ता है और उठ करके खड़े हो गए, सदगुरु के चरण में लिपट गए। ये ताकत सामर्थ्यवान सदगुरु है। परमारा सदगुरु महाराज आप लोग जानते होंगे, भवनगामा में एक गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय देते, गरीब व्यक्ति को। और उस दिन सत्संग के लिए बहुत आदमी सब कहते थे हमको दीजिए तो हमको दीजिए। सब बाबा उनके लिए पैरवी करते थे, उनके लिए पैरवी करते थे। सदगुरु महाराज ने कहा आज हम अपने मन से देंगे, हम अपने मन से देंगे। एक गरीब व्यक्ति को बुलाते हैं, इधर आइए। वो आए, कहा सत्संग कराइए। वो हाथ जोड़ लेते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब हूं। कहा नहीं नहीं सत्संग कराइए। उनको समय दे दिए। आप लोग जानते होंगे, जब उनको समय मिला, जब अपने घर गए, गांव के सत्संगी सबसे कहते हैं मेरे यहाँ जो है गुरुदेव का पदार्पण होगा, गुरु महाराज समय दिए, आप लोग मदद कीजिए। सत्संगी भी मदद करना छोड़ दिए। और क्यों? कि गुरुदेव इनके इस गरीब आदमी के यहाँ आएंगे, इनके यहाँ गुरुदेव कैसे आएंगे? तो दूर दूर के सत्संगी उनको मदद किया। गांव के जो सत्संगी नहीं भी थे वो भी मदद नहीं किए। धीरे धीरे पंडाल जब बनने लगा तो गांव के जो सत्संगी थे कि गुरुदेव अवश्य आएंगे, गुरुदेव नहीं है लेकिन कोई बाबा अवश्य आएंगे, इसलिए सब मिलकर के जो 7-8 सत्संगी था सब उनको मदद करने लगे। चंदा कलेक्शन करने में हर जगह से उनके साथ हो गए। जो अनभेदी थे वो मदद नहीं किए। सत्संग का पंडाल बन करके तैयार है। अपराह्न कालीन में सत्संग होना है। और उनके घर में एक छोटा सा लड़का था, उनकी मृत्यु हो गई। सुबह में मृत्यु हो गई। परिवार के लोग बिलख बिलख करके रोने लगे। पूरे गांव के लोग कहने लगे जो सत्संगी नहीं थे क्या मिला, क्या हुआ? पंडाल को अभी भी हटाओ, हटाओ, बेटा मर गया, हटाओ, उजाड़ो पंडाल को। और उन्होंने कहा लड़का को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं जाएगा, हम सत्संग तो कराएंगे। बच्चे को घर के गोद में रख दिया और तमाम परिवार के सदस्य कहते हैं कोई मत रोइए, बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे। उसी समय गुरुदेव का पदार्पण हो गया। सब गुरुदेव की सेवा में लग गए, सब सेवा में लग गए। पूरे गांव के लोग आ गए। अपराह्न काले सत्संग प्रारंभ हो गया। परमारा सुभा अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते थे। इनके घर में इस तरह की घटना घट गई, लेकिन बता नहीं रहे। जब प्रवचन हो रहा था, परमारा धारा प्रभाव बैठ करके आंसू बहा रहे थे। सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता था, क्यों समय ले लेता है? जबकि गुरुदेव अपने मौज से, अपने मर्जी से देते। भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है। यह इस तरह का डर था तो क्यों सत्संग का समय ले लिया? तो वह सज्जन कुछ नहीं बोले, धारा प्रवाह आंसू बहा रहे। तब परमारा सुभाष कहते हैं, जब बहुत बोले वो सज्जन कुछ नहीं बोलते हैं, परमारा सुभाष कहते देखो इस तरह रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया। इस तरह रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया। उसी से उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। उसी समय परमारा सुभाष
जो सत्संग, बहुत सत्संगी सज्जन सब बैठे हुए थे और कहते क्या बोल रहा? सब कहते हाँ हुजूर, इनका लड़का जो सुबह में मर गया है। पर महाराज सुभाष कहते हैं लड़का बच्चा कहाँ छे यो? हुजूर घर में दोग में रखल छे। कोई भाई उठे, एक फूल उठाते हैं। जब जाने लगे बच्चे की दादी, हुजूर हाँ नहीं जो वहां छुआ देवे, हाँ नहीं जो वहां छुआ देवे। पर महाराज सुभाष कहते हैं जब तक बच्चा जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है, छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। सदगुरु महाराज वहां गए और एक फूल चढ़ाते हैं और कहते बच्चे की माँ कहाँ, उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियान तो बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। जितने भी सत्संगी थे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे वो कहते हैं मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। इस सामर्थ्यवान सदगुरु में ताकत है, क्षमता है, हर कुछ देने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। पर महाराज सुभाष का नामकरण के रामकुंड मंडल उनका नाम रखा गया। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष तक। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिदे मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराब में सुन जरा गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, कहाँ भटकता फिरता ऐ तल्ला से यार में। रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें, गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए। सच्ची घटना है। मधुबन के पास एक तिनटंगा बसती, तिनटंगा, और एक है उनका नाम है विजय कुमार मंडल जी। विजय कुमार मंडल जी 2016 ईस्वी की बात है। श्री सदगुरु वो बीमार पड़ गए, बिहारीगंज में इलाज कराए, ठीक नहीं हुआ। पूर्णिया गए, ठीक नहीं हुआ। अंतिम में पटना ले गए। पटना, अब पटना जब ले गए तो डॉक्टर उनको अपने पास रख, कोई डॉक्टर ही देखने वाला नहीं था। जहां जाते सांप सब हर जगह भरा हुआ। अंत पे विजय जी रोने लगे। उनके लड़का भी था, एक साला भी था, पत्नी भी थी और समर्पित सत्संगी। रो रहे, आंसू बहा रहे। जब कहीं भर्ती नहीं हो रहा था, विजय के मन में हल लगता है अब हम बच नहीं पाएंगे। बिलख बिलख करके रोने लगे। उनका लड़का कहते हैं पापा विधायक जी के नंबर नहीं छो, हम लोगों के विधायक निरंजन बाबू, निरंजन कुमार नेता थे मधुबन के। कहते हाँ अच्छा नंबर लिए। उनसे जब बात किए वो तुरंत फोन किए, दूसरे से व्यवस्था करके उसी से उनको लेकर के ले गए। डॉक्टर क्या भर्ती करवाए उसी समय। और एकाएक उनके मन में उनको चक्कर आ गया। चक्कर ऐसा आया कि क्या देखते हैं, उनके मुख से खून का थक्का गिरने लगा। खून का थक्का, डॉक्टर दवाई भी नहीं दे, खून का थक्का गिरने लगा। और सामने में देख रहे हैं कि सदगुरु उनके सामने खड़े हैं। सदगुरु महाराज सामने में खड़े हैं। सदगुरु महाराज को देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं। उसी समय जमदूत आते हैं उनके पास। 2 जमदूत आए, ऐसे पासा फेंकते हैं, रस्सी फेंकते हैं। रस्सी जैसे फेंकते हैं उनके जीभ पर बैठ गया। जीभ पर बैठ गया। जीभ पर जो बैठ गया तो वो खींच रहे थे, उनको खींच रहे थे। सदगुरु महाराज को देख रहे थे और तो ऐसे लेटे हुए थे, आंसू बहा रहे थे। सदगुरु महाराज क्या करते, जैसे छरी प्रहार करते हैं, जमदूत पर जो छरी मारते हैं, जैसे जमदूत पर छरी मारे
हाथ ऐसे झकझोर करके जैसे पीछे हाथ खींचते हैं। जमदूत दोनों भाग गए। रसरी जो जीप पर बैठा हुआ था वह भी गिर गया, मतलब वह भी दूर गिर गया। उसके बाद फिर भी वो गुरु महाराज का सुमरण कर, गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं। अब ऊपर से क्या कि उनको ऐसा छरी मारते हैं, उनको ऐसा छरी मारे जो बेड पर लेटे हुए थे, लगता है उठ करके कोई करंट के द्वारा ऊपर उठा करके दूर में गिर गया। और दूर में गिरते हैं तो कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय गुरुदेव अंतर्धान हो गए। उल्टी जो बवन हो रहा था वह भी बंद हो गया। डॉक्टर क्या कि गुरु महाराज उनका इलाज करवा दिए, वो स्वस्थ हो गए। इधर सत्संग हो रहा था, उसी में हमको दिखला रहे थे कि कई साल से हम आपको खोज रहे थे। जब भी पूछते थे नहीं पूर्णिया में है तो यहाँ है, वहां जब गए जीव को दिखलाए। रसरी जो बैठा था, रस्सी, वह जीव के चारों तरफ जीव काला बना हुआ है। वह छरी जो गुरुदेव मारे थे उनके पीठ पर, वहां भी काला बना हुआ, काला बना। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेभे गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिल करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेभे। समर्पित होकर के, समर्पण होकर के गुरु सत्संग कीजिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय।